नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, आजकल जो मैं देख रहा हूँ, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कभी लड़की की तरफ से, कभी लड़के की तरफ से, कभी हस्बैंड की तरफ से, कभी वाइफ की तरफ से। इसका कारण क्या है? इसी पे हम आज चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि रिलेशनशिप को स्टेबल कैसे बना के रखें। देखिए, जब भी प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे तो रिलेशनशिप इफेक्ट तो होगा। ये तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं। इसका रोकने का तरीका है रेमेडीज, उपाय। उपाय करना होगा। लेकिन उपाय किसका करेंगे? जब आपको पता रहेगा तभी तो उपाय करेंगे। तो देखिए, पंचम भाव जो है और 11वां भाव है, वो रिलेशनशिप और डिजायर फुलफिलमेंट का है। पंचम भाव रोमांस रिलेशनशिप के लिए है और 11th भाव जो है आपका डिजायर फुलफिलमेंट और बाकी के लिए भी है। इनकम, इनकम मतलब कि आपके जीवन में रिलेशनशिप भी एक इनकम ही है। प्यार में संबंध बनाना और उसमें खुशियां प्राप्त करना, वो भी एक तरह का आपके लिए इनकम ही है। तो इनकम को केवल पैसे से ना जोड़ें, हर तरीके से उसको जोड़ें। जीवन में समृद्धता, खुशियां, चाहे वो प्रेम के द्वारा हो या अदर कोई मीन से हो, वो भी 11th भाव देता है। तब क्या होता है, जब राहु केतु का एक्सिस बन जाता है पंचम भाव और 11th भाव में, तब ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप को अफेक्ट करने लगते हैं। अब आप क्या होता है, जब मेरे को कई लोग प्रश्न किए, अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया है, आजकल वो बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, वो मेरे से ठीक से बात नहीं करती है, वो मेरे से हर तरीके से डिसएग्रीमेंट मोड में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब ग्रह परिवर्तन करके राहु केतु के एक्सिस में आ जाएंगे पंचम और 11th भाव में, तब आपका जो रिलेशनशिप है, अगर बॉय के उसमें आया तो बॉय चिड़चिड़ा होने लग जाएगा, और अगर गर्ल के इसमें आया तो गर्ल चिड़चिड़ी हो जाएगी। उसी तरह से हस्बैंड के एक्सिस में ये बनेगा, तब वो चिड़चिड़ा होने लग जाएगा। वाइफ में बनेगा तो वो चिड़चिड़ा। और कभी कभी दोनों की कुंडली बहुत समान है तो दोनों में बन गया, तब तो फिर विस्फोटक हो जाता है। अगर एक का है तो कम से कम एक कॉम्प्रोमाइज कर ले और थोड़ा सा रेमेडी अगर उसके हस्बैंड या उसका बॉयफ्रेंड या उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ करने लगे तो रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। तो राहु और केतु का रेमेडीज हमेशा करके रखना चाहिए। जब जब आपको लगे, पहले तो ज्योतिष से कंसल्ट कर लीजिए, वो बता देंगे आपको कि राहु केतु के कारण है। तो आप मेरा मेरा राहु और केतु का वीडियोस बना हुआ है जिसमें मैं ढेरों सारे उपाय दिया हूं, वो फॉलो कर लेंगे। दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन का कारण। जब भी सप्तम भाव का मालिक, चाहे लड़के का या लड़की का, छठे भाव में चला जाए तो लॉस ऑफ पार्टनर योग बन जाता है। उसमें क्या होता है कि शादी हो जाएगी लेकिन डिवोर्स बन जाएगा, या अगर लड़के के कुंडली में ये लॉस ऑफ पार्टनर योग है तो उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने लगेगी। और मैं एक्सपीरियंस से देखा हूँ कि वाइफ की तबीयत कभी कभी इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें आईसीयू में जाना पड़ता है, और बहुत सारे केसेस में डेथ भी हो जाता है। और उसी तरह से अगर वाइफ की कुंडली में हुआ तो भी डिवोर्स का योग बनेगा और हस्बैंड की तबीयत खराब होने लग जाएगी। तो वो भी योग पहले देखना चाहिए, और उसके कारण रिलेशनशिप फिर से खराब होने लगा। वहां राहु केतु का एक्सिस नहीं है, लेकिन इस कारण से वो प्रॉब्लम होने लग जाता है। दूसरा और एक कारण है, जब भी सप्तम भाव का मालिक अष्टम में चले जाए तो उसको हम ज्योतिष में बोलते हैं वो खड्डे में चला गया। तो अष्टम में चला गया तो रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहेगा। हमेशा कुछ ना कुछ सस्पिशन, हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता रहेगा। तो इसको क्या उपाय करेंगे? उस प्लैनेट का उपाय करेंगे। तो हमें क्या करना है, कुंडली को ठीक से अध्ययन करके, राहु केतु अगर रिस्पॉन्सिबल हैं उसका उपाय करेंगे। अगर कोई प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, अब हर हर 12 राशियां हैं तो 12 का अलग अलग सप्तम भाव का मालिक होगा। उन 12 राशियों का जो सप्तम भाव का मालिक होगा उसका रेमेडी करना पड़ेगा अगर उसके कारण हो रहा है। उसी तरह से
12 राशियां हैं, छठे भाव का मालिक छठे भाव में जब चला जाएगा तो लॉस ऑफ पार्टनर योग बन जाएगा। तो लॉस ऑफ पार्टनर योग का रेमेडी क्या है? शादी से पहले पता चल गया तो कुंभ विवाह करके शादी करिए। कुंभ विवाह मतलब मटके से शादी करिए, घटक विवाह भी बोलते हैं, वृक्ष से विवाह भी बोलते हैं, विष्णु विवाह भी बोलते हैं। तो पहले ये करके तब शादी कीजिए, इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। अगर गलती से आपने शादी कर ली है और तब इस तरह का एक्सपीरियंस आप फील कर रहे हो कि दोनों के भी, लव मैरिज में भी मैंने देखा है बाद में जाके सेपरेशन हो जाता है जब लॉस ऑफ पार्टनर योग होता है। तो इस तरह का आप सिचुएशन अगर देख रहे हो, या आपके पति पत्नी की तबीयत बहुत खराब होने लग रही है, गल्फ, तो क्या करोगे आप? रीमैरिज रेमेडी करोगे। दोनों पति पत्नी फिर से जाके मंदिर में बिना किसी को इनविटेशन किए हुए, बिना किसी को पार्टी किए हुए मंदिर में जाएंगे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी हो जिस मंदिर में, शिव जी पार्वती जी हो, या राम जी सीता जी हो, या कृष्ण और राधा जी हो उस मंदिर में, या सब हो या कोई हो, इस तरह के मंदिर में जाके पंडित पुजारी जी से बोल के फिर से शादी करेंगे। दोनों एक दूसरे को वरमाला, फिर से सेम लड़का सेम लड़की, शादी फिर से करेंगे। तो ये रीमैरिज रेमेडी जो है वो पहले वाला मैरिज डिसॉल्व कर देगा। रीमैरिज रेमेडी से आपकी शादी फिर आगे फ्यूचर में बिना किसी प्रॉब्लम के चल जाएगी। इतनी मैच्योरिटी आप में आ जाएगी कि हम कैसे एक दूसरे को हैंडल करें। और इस तरह से पूरी नैया जो है शादी की, जो साथ बिताने की जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, बाकी का जीवन वो आप आराम से बिता पाएंगे। तो शादी के पहले हुआ तो कुंभ विवाह, शादी हो चुकी है और इस तरह से डिटेक्ट हुआ ज्योतिष ने बताया तो फिर रीमैरिज रेमेडी। ये दो रेमेडी है। उसी तरह से कई बार शादी होने के बावजूद भी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पाता है। क्यों? जो मेल्स का जो कारक ग्रह होता है वो वीनस होता है और फीमेल्स का कारक होता है जुपिटर। शादी तो हो गई, लेकिन शादी करने के बाद उसको रिटेन करने का जो पावर है वो मेल्स में शुक्र ग्रह देता है और फीमेल्स में जो देता है वो जुपिटर ग्रह देता है। तो आपको ये भी देखना है कि शादी केवल नहीं करना है, उसकी ड्यूरेशन कैसी है, उसमें रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, प्यार बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो प्यार अगर नहीं, बीच बीच में खटपट हो रहा है तो ट्रांजिट के कारण हो रहा है। नेटल चार्ट में प्रॉब्लम नहीं था, ट्रांजिट की वजह से हो रहा था। नेटल चार्ट में प्रॉब्लम है तो पहले से रेमेडीज करेंगे। और नेटल चार्ट में जनरली क्या प्रॉब्लम होता है, वो अगर सिक्स्थ में चला गया प्लेनेट या एट्थ में चला गया तो यानी री मैरिज रेमेडी करेंगे या कुंभ विवाह करेंगे, या खड्डे में चला गया तो उस प्लेनेट का रेमेडी करेंगे। जनरल रेमेडी में क्या आएगा? लड़के का वीनस अगर खराब है तो शादी तो कर लेगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, शादी को रिटेन नहीं कर पाएगा वाइफ को अपने साथ रहने के लिए। और उसी तरह से अगर लड़की की शादी में अगर जुपिटर वीक है तो शादी तो कर लेगी लेकिन रिटेन नहीं कर पाएगी। तो रिटेन का क्या मतलब है? वो लड़का जो उसका हस्बैंड है अगल बगल झांकेगा, दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाएगा। उसी तरह से लड़के का अगर शुक्र कमजोर है तो लड़की को वो सेटिस्फैक्शन, मैरिटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आउट ऑफ द मैरिज। तो वो भी इधर उधर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अदर रिलेशनशिप में वो जाने की संभावना बन जाती है। तो हमें शादी को जब हम होरोस्कोप मैचिंग करते हैं तो बहुत सारे एंगल से देखना पड़ता है। भकूट है कि नहीं है, भकूट यानी कि लव एलिमेंट है कि नहीं है, टेम्परामेंटल सही है कि नहीं है, फिर उसी तरह से नाड़ी दोष तो नहीं है। इस तरह से कई चीज़, तारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज कैसी है, शुक्र कमज़ोर है कि अगर लड़की का है तो जुपिटर कमज़ोर है या कोई और योग तो नहीं बन रहा है। ये सारे योग को निवारण करने के बाद ही जाके हैप्पीनेस इन मैरिज आता है और प्यार बना रहता है। तो इसके लिए आप खुद इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तभी इलाज होता है, इसका ज्योतिषी इलाज कर पाएगा। रेमेडीज तो हैं, प्यार बन जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, शादी भी चलेगी, रिटेन भी हो जाएगा, लेकिन रेमेडीज के द्वारा। रेमेडीज यानी उपाय बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें ये देखना है कि मैरिज को कैसे चलाएं, प्यार को कैसे हमेशा जिंदा रखें। अगर हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है कोई कारण से तो हस्बैंड रेमेडी करे, वाइफ की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है
तो वाइफ रेमेडी करे। लवर में बॉय की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो बॉय रेमेडी करे। गर्ल की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो गर्ल रेमेडी करे। दोनों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों रेमेडी करे। रेमेडीज एक जैसा भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से प्लेनेट का करना है, किस तरह का रेमेडी करना है, इस तरीके से हम आपको बताएंगे। तो आप मेरे से कंसल्टेशन कर सकते हैं। और मेरे को बहुत लोग कमेंट में बॉक्स में क्वेश्चंस भी भेजते हैं, तो मैं उनका आंसर हर का मैं आंसर दे रहा हूँ। लेकिन कई लोग ऐसे हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो क्या होता है कि टाइम लगता है। थोड़ा क्वेश्चन एक रखिए, सिंपल रखिए, जिससे और लोगों को भी मौका मिले। और आपको फिर भी संतुष्टि नहीं मिले तो कंसल्टेशन कीजिए, प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करके। उसमें थोड़ा पैसा लगेगा, तो पैसा दे करके, फीस दे करके आप प्राइवेट कंसल्टेशन कर सकते हैं। वैसे मैंने रेमेडीज़ की सारी वीडियोस बना दी हैं, और भी बनाता जाऊंगा। तो आप उन रेमेडीज़ को देख देख कर भी स्वयं भी उस रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो रेमेडीज तभी वर्क करेंगी जब आप उसको ठीक से फॉलो करेंगे। जीवन आसान नहीं होता है, प्यार एकदम से आ नहीं जाता है। प्यार में क्या है, दोनों हाथ से ताली बजती है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजेगी, इधर से भी बजानी है, इधर से भी बजानी है। दोनों अगर एक साथ नहीं बजाएंगे तो आवाज़ भी नहीं आएगी और तालमेल भी नहीं बनेगा। तो ताली हमेशा बॉय गर्ल, हस्बैंड वाइफ दोनों में बजती है। तो हम अगर सारा दोष लड़के पे डाल दें, गलत है। सारा दोष लड़की पे डाल दें, गलत है। सारा दोष हस्बैंड पे डाल दें, गलत है। सारा दोष वाइफ पे डाल दें, वो भी गलत है। तो दोनों को रेमेडीज है बैलेंस करके लाइफ चलाने के लिए। आपको अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे करने के लिए, प्यार बना रहे इसके लिए कंसल्ट करें। अपने आप रेमेडीज़ करने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में बता ही देता हूँ कि ये वाला रेमेडीज़ कीजिए, ये वाला रेमेडीज़ कीजिए। आप उसको सुनिए, बार बार वीडियो सुनिए और उसको समझिए और वो वाला रेमेडीज़ करिए। देखिए आपका, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन रिलेशनशिप एंड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा, कम से कम 25 to 30% का इंक्रीज हो जाएगा। और डिवोर्स और स्प्लिट अप जो होता है, रिलेशनशिप ब्रेकअप, ये सब नहीं होगा। ब्रेकअप कब होता है, जब ये अलग सोच रहा है, ये अलग सोच रहा है। जब तक एक साथ सोच रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, ट्रांजिट हुआ और ये अलग सोचने लग गया, तो ये सोचने लग गई क्या हो गया भाई लड़के को। ये ठीक चल रहा था, लड़की पर ट्रांजिट हुआ कुछ प्लैनेट का, फिर ये लड़का सोचने लगा क्या हो गया अचानक से इसको। तो रेमेडीज करिए, अपने वैवाहिक जीवन को और अपने रिलेशनशिप को ब्रेकअप से बचाइए और अपने वैवाहिक जीवन में अच्छा आनंद का अनुभव कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं आपको इसी तरह की जानकारी हमेशा देता रहूँगा। अगर आपको टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी का दिया हुआ जानकारी अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है और मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। तो अभी तक के लिए यही। जय श्री राम।